में अपनी भूमिका सुनिश्चित की, बनाया। उन्हें इस आवश्यकता का पता चला कि समाज में हमें निरंतर अपने कार्य को बढ़ाते रहना, और उन्होंने लक्ष्य रखा कि समाज हमारा संगठित रहेगा, क्योंकि भारतवर्ष का असली समाज जो है वो गांव में होना चाहिए। गांव में नवयुवकों की टोलियां होनी चाहिए जो अपने क्लब बना करके खेलकूद और गांव की सुरक्षा करें। गांव में कई चले रहते हैं जो कई बहाने से गांव में गुप्तचरी करते रहते हैं, गांव को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए गांव सशक्त कैसे हो, इसकी चिंता पूरी संगठन ने की। और आज ग्राम नहीं है, संगठन एक प्रेरणा के रूप में, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में वहां पर कार्य कर रहा है। अन्यथा ग्राम समिति पूरे काम को देखकर युवा वर्ग को अपनी ओर खींच रही है, उसको कमजोर कर रही है। कई घरों में बहुत नुकसान हो रहा है। वो मादक द्रव्यों की तस्करी की जो स्थिति बनी हुई है, की चपेट में आने से बच रहा है। इसलिए ये सीधा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से, लेकिन ग्राम समिति के लोगों से गांव तक ले जा रहा है, समाज तक ले रहा है। गौ संरक्षण पर और गौ संवर्धन पर, देसी गाय के गुणों के बारे, गाय के ऊपर आधारित हैं। आज समाज अपने योगदान से जगह जगह पर चला रहा है और उन गायों की रक्षा कर रहा है, उसके संवर्धन में लगा है। ऐसी एक गौशाला हमारे एक संगठन के माध्यम से और इस कंडा घाट के खंड के माध्यम से माधव सृष्टि परिसर घंटी शहर में भी चल रही है। ये हमारे हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है। और कई धर्म के काम, समाज के काम जो है वो संगठन कर रहा है। वर्तमान इन सब चीजों का जो परिणाम हमारे सामने निकल कर भारतवर्ष का अगर हम उस पर थोड़ी नजर डालेंगे तो हमें जरूर गौरव होगा। आज भारतवर्ष आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और ये बड़ा गौरवमयी क्षण है। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, जो आंदोलनकारी जिनकी चर्चा कहीं नहीं होती थी, उनके गुणगान करने के लिए समारोह समितियों के आयोजन किए जा रहे हैं, ताकि गांव में उनके पराक्रम की, उन वीरों की चर्चा की जाए। वो चाहे सैनिकों के रूप में थे, चाहे पूर्व सैनिकों के रूप में थे, चाहे शहीदों के रूप में थे, या स्वतंत्रता के आंदोलन के सेनानी थे। उन सब को लेकर के आज हर पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे 1 महीना पीछे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चलाया और समाज के हर वर्ग तक उनके योगदान को पहुंचाया गया। संचलन पूरा पूर्ण होने के उपरांत सभी एकदम से पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। जिसको कोई थोड़ा चक्कर महसूस होगा या कुछ इस तरह से कोई वीकनेस दिखाई देगी तो वो हमारे जितने भी वाहिनी प्रमुख होंगे इन बातों का ध्यान दें। 2-2 की हमारी वाहिनी चलेगी। आप हाथ खड़ा करेंगे। वाहिनी क्रमांक 1, आप दोनों हाथ खड़ा करेंगे। आप कौन सी वाहिनी है? वाहिनी क्रमांक 1, ठीक है। सबको पता चल गया जी पीछे तक, ठीक है। डॉक्टर मनीष कुमार मुख्य वक्ता के रूप में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं और विजयदशमी उत्सव की सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।
हिंदू समाज को जागृत, संगठित, आत्मविश्वासी और शक्ति संपन्न बनाने के लिए हमारे देश के विभिन्न मनीषियों, विद्वानों, आचार्यों और ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति से जुड़े कुछ विशेष प्रसंगों को उत्सव के रूप में बनाने के लिए उनका सृजन किया है, जिससे समाज में समरसता का भाव बना रहे, समाज समय समय पर एकत्रित आए और समाज संगठित रहे तथा हिंदू समाज का क्षुब्ध स्वाभिमान बना रहे। इसलिए समय समय पर ऐसे विशिष्ट दिवसों का आयोजन किया जाता है। इसी दृष्टि से आज विजयदशमी का उत्सव है। हम सब लोग जानते हैं कि आज के दिन लंकापति रावण का वध कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आसुरी शक्तियों को इस सृष्टि से विहीन किया था और सत्या की असत्य पर तथा धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में इस दिवस को मनाने की परंपरा स्थापित की थी। आज ही के दिन मां दुर्गा ने नवरात्रि के पश्चात दशम तिथि को महिषासुर नामक राक्षस की, जिसका हमारे समाज में बहुत बड़ा आतंक था, जो बड़ा शक्तिशाली था, उसका वध किया था। इसलिए आज के दिन का महत्व, आज नवरात्र पूर्ण हो रहे हैं, और भी बढ़ जाता है। आज ही के दिन पांडवों ने अज्ञातवास से निकलकर अपने शस्त्र वापस पाए थे और उनका पूजन किया था, ताकि उनकी ऊर्जा और उनका धार बना रहे और वो समाज कार्य में समय समय पर उपयोग होते रहे। हमारे लिए संगठन की दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि मुगलों के कई वर्षों के और ब्रिटिश काल के गुलामी के काल के बाद आज के दिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, कुछ नव युवकों को लेकर, जिनको उन्होंने स्वयंसेवकों की संज्ञा दी थी और जिनके लिए संगठन का कार्य निश्चित किया गया था कि ये जो पतित पराभूत, आत्म विस्मृत और आत्म शून्य समाज है, इसमें नवचेतना का संचार करने के लिए, इसमें खोए हुए आत्मविश्वास को लाने के लिए और इसको शक्ति संपन्न बनाने के लिए स्वयंसेवक और ये संगठन निरंतर समाज में कार्य करता रहेगा और स्वयंसेवकों की आपूर्ति भी निरंतर इस कार्य में बनी रहे। इसलिए एक विशेष पद्धति, शाखा रूपी पद्धति भी विकसित की थी, जो नित्या और दैनंदिनी शाखा है, जिसमें हमारे स्वयंसेवक प्रत्येक दिन जाते हैं और अपना मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास करते हैं। खेल भावना उनमें प्रकट होती है और समाज में एक तरह से समरस होकर चलने की भावना भी वहीं से आती है। इसलिए ये नित्य नूतन चिर पुरातन शाखा पद्धति आज तक एक फाउंडेशन के रूप में इस संगठन को आगे बढ़ाने में कार्य सिद्ध हो रही है और हम आज बड़े गर्व से कह सकते हैं कि 1925 में कुछ नवयुवकों को साथ लेकर के बनाया गया ये डॉक्टर हेडगेवार का सपना आज एक वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व में कार्य कर रहा है और सबसे बड़ा स्वयं प्रेरणा से चलने वाला संगठन है, जो समाज हित और राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है।